जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये मौजूदा मुल्की हालात से मुतल्लिक है। बहुत ज़्यादा सवालात थे मेरे, कुछ तलबा के थे, कुछ यूथ की तरफ से थे। बहैसियत लीडरशिप ट्रेनर मेरे भी चंद सवालात थे जो कि मैं चाहूँगा कि मैं रखूँ, क्योंकि कल एक जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी वीडियो आई। लेकिन चंद बातें हैं जो कि मेरे ज़हन में हैं और मैं चाहता हूं कि मुख्तलिफ डायमेंशंस में बात करनी ज़रूरी है ताकि मसलों का हल निकल सके। सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं इस मुल्क में किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती को, चाहे वो किसी सिविलियन की तरफ से हो या किसी ग्रोह की तरफ से हो, चाहे तोड़ फोड़ का मामला हो या किसी के जानी नुकसान हो, हम उसे कंडेम करते हैं। और हाँ, हम इस बात को भी कंडेम करते हैं कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई जुल्म होता है तो इस चीज को भी हम कंडेम करते हैं, क्योंकि इस मुल्क में सब जो खून बहा या जो जुल्म और ज्यादती हुई वो मुसलमान और मुसलमान आपस में लड़े। ये कैसे दो मुसलमानों को गवारा हो गया या इस हुकूमत को गवारा हो गया कि दो मुसलमान आपस में लड़े? याद रखें कि खून जब भी बहता है तो मौजूदा रियासत जिम्मेदार होती है। ये रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि सियासत वो जानते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे खून का बहना रोकते हैं, वो कैसे लड़ाइयों को रोकते हैं, वो कैसे अपनी कौम को मनाते हैं। यही लीडरशिप है। अब कल जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक मौकफ सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारा और टीएलपी का जो मौकफ है वो बिल्कुल सेम है, तो यहां पे सवाल ये उठता है कि अगर उनका मौकफ और टीएलपी का मौकफ सेम है तो फिर लड़ाई किस बात की थी? क्या आप अपना मौकफ टीएलपी को नहीं समझा सके या टीएलपी अपना मौकफ आपको नहीं समझा सकी? इसके ऊपर सवाल उठता है कि इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया गया, इतना ज्यादा जुल्म कैसे हो गया, इतना ज्यादा खून कैसे बह गया? अगर तो मौकफ सेम है, मकसद सेम है, तो ये कैसे हो गया? और दूसरा ये कि क्या उन्हीं के साथ जंग हुई जिनका मौकफ आपका मौकफ है? यह सवाल है इस कौम का। दूसरा जो बहुत अहम चीज आपने ये कही कि अगर तो हम फ्रांस के साथ अगर बॉयकॉट कर लेते हैं और हम फ्रांस के सफीर को भेज देते हैं, इसका मतलब है हम फ्रांस के साथ ताल्लुक तोड़ देंगे, हम यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुक तोड़ देंगे, और बाकी किसी मुल्क में से, मुस्लिम मुल्क में से किसी ने ये नहीं किया, तो क्या आप बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, आप इस मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं। ये कैसे हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो हम कंपैरिजन में लें कि अगर दूसरे मुल्कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत नहीं है तो हम भी इतनी नहीं उतनी रखेंगे जितनी उन्होंने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान, माल, यहां तक कि अपने वालिदैन से भी ज्यादा अजीज है। उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिसको अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चे अपनी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कैसे एक मुस्लिम रियासत का लीडर ये बात कर सकता है? अगर यूरोपियन यूनियन से हम बॉयकॉट या फ्रांस से बॉयकॉट करने के बाद यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुक तोड़ देते तो क्या रिस्क अल्लाह ताला देता है या यूरोपियन यूनियन देता है? आज आपके ये जो मैशियत के जादूगर हैं ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर एफएटीएफ की तलवार चल रही है, हम ग्रे लिस्ट में, हम कल को ब्लैक लिस्ट में भी आ सकते हैं या हो सकता है ग्रे लिस्ट में रह जाए। क्या 1400 साल पहले जो है मुसलमान ब्लैक लिस्ट में नहीं थे? 313 जो बदर के अंदर मौजूद थे, क्या वो कुरैश वालों के नजदीक ब्लैक लिस्ट नहीं थे? लेकिन उन्हीं की हिम्मत का नतीजा है कि आज हम इतनी कसीर तादाद में मौजूद हैं और हम हिम्मत नहीं कर सकते। आपको कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने का नहीं कह रहा, लेकिन आपको ये जरूर कह रहे हैं कि एक मौकफ के ऊपर डट जाए। क्या आपको लगता है कि ये कौम आपका साथ नहीं देगी? जरूर देगी। इसके साथ साथ आपने ये बात की कि जो हमारी मैशियत ऊपर जा रही है, रुपया ऊपर जा रहा है, हमारे रेट्स बेहतर हो रहे हैं। आए मैं आपको लेके चलता हूं उन घरों में जिनके चूल्हे बुझ गए हैं, जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो ये कैसे आपके मैशियत के जादूगर ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ये इकोनॉमी बेहतर हो रही है और हम जो है दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं? इसके साथ साथ जो है आपने ये कहा कि सलमान रुश्दी ने जब किताब लिखी तो उस वक्त के मौजूदा लीडर ने ये बात नहीं की। तो क्या आपने भी वही काम करना है जो पहले के लीडर्स करते रहे, या आपने रियासत मदीना का वादा किया था? आप जानते हैं कि आप जब भी बात करते हैं तो पूरी दुनिया में ये चर्चा होता है कि एक पाकिस्तान के एक लीडर ने बात की है। इस वक्त इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दिन रात ये दुआ करते हैं कि
जिस शख्स ने रियासत मदینہ का वादा किया अल्लाह ताला उसकी मदद करे। इस कौम की दुआ आपके साथ है। और एक मुसलमान रियासत का लीडर ये बात करता है कि इस वक्त 50 मुस्लिम ममालिक हैं, 50 में से किसी ने भी ये नहीं किया तो हम कैसे बॉयकॉट कर लें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदर हम कंपैरिजन करें। और फिर आपने कहा कि हम जब 50 मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद अगर ये कोई इस तरह का अमल करता है तो हम सारे उनसे ट्रेड खत्म कर देंगे। आपको मालूम है 50 मुल्क इतने होते हैं कि जितनी खिलाफत उस्मानिया हुआ करती थी। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने में इन्हीं अंग्रेजों का हाथ था। क्या उनको हमारी रहमत और शफकत नहीं नजर आती थी उस दौर में? जब आयरलैंड के अंदर कहत पड़ा तो खिलाफत उस्मानिया ने मदद की थी। आलू भेजे, उनको पैसे भेजे ताकि उनकी मदद हो सके। पूरी जो दुनिया थी उस वक्त हाथ खड़े कर चुकी थी। बरतानिया जो कि बिल्कुल साथ है वो मदद नहीं करता था, लेकिन उस वक्त खिलाफत उस्मानिया ने मदद की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर जो है कुफार उनके खिलाफ थे, उनसे जंग करने के लिए आते थे। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि जिस तरह हॉलोकास्ट का जो रूल है पूरी दुनिया में कि उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, तो खत्म नबूवत के मामले में भी कोई नहीं बोलेगा। क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेज आपकी सुनेंगे? क्या आपको लगता है कि ये मुसलमानों के दोस्त हो सकते हैं? कुरान मजीद के अंदर ये नहीं आता कि ये काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं। क्या हदीस के अंदर ये नहीं आता कि कुफर पूरी की पूरी एक कौम है? बेशक ये पूरी की पूरी एक कौम है। जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात आती है तो ये सारे एक हो जाते हैं। लेकिन आज हम ये बात करते हैं कि हम जब 50 ममालिक इकट्ठे होंगे तो फिर हम इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। क्या ये मुस्लिम रियासत के एक लीडर को ये गवारा करता है? जरा इस बात के ऊपर भी सोचिए। एक मुस्लिम रियासत के लीडर के लिए गवारा नहीं करता कि वो एक छोटा विजन रखे कि जब 50 ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ट्रेड रूट रोकेंगे। जब 50 ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपसे डरेगी। खिलाफत उस्मानिया सुपर पावर थी। आज से 100 साल पहले हम सुपर पावर थे, लेकिन उस सुपर पावर को तोड़ा गया इन्हीं की ताकत की वजह से, इन्हीं की जुल्म की वजह से। और आज आपको लगता है कि ये आपके कहने पे ये मान जाएंगे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं आता कि 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे? आप ये कानून बना भी ले तो वो 30 आके रहेंगे और उसके बाद दज्जाल आएगा। और उनके मानने वाले भी होंगे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही खड़े होंगे ना। इसका मतलब है कि क़यामत तक ये काफिर मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो एक मुसलमान लीडर ये कैसे ये सोच सकता है कि हम जो है इनको बाद में जब इकट्ठे हो जाएंगे हम बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि अब उसी तरह हम दोबारा एक होंगे? क्या अरब और तुर्क एक हो सकते हैं जो मौजूदा हालात चल रहे हैं? थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो अब ये अवाम भी जानती है। तो जरा इस बात पे भी सोचिए कि हमें इस वक्त अभी एक्शन लेना जरूरी है या नहीं। यह बात याद रखें, आज अगर आप फ्रांस के सफीर को अगर वापस भेज देते हैं तो इस कौम की राज़िक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की मदद लेके तो देखें, अल्लाह ताला के आगे अपने आप को पेश तो करें। हम पहले ही घबरा जाते हैं कि नहीं ये हो गया तो क्या हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये कौम आपको साथ नहीं देगी जब ये कौम आपके लिए दुआएं करती है? सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लोग खिलाफ बोलते हैं, लेकिन असल में बहुत सारे लोग वही हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। ये वही लोग हैं जो कि दुआ करते हैं कि रियासत मदीना है, लेकिन नहीं, इस रियासत के अंदर खून कहीं पे भी बहेगा तो रियासत जिम्मेदार है, याद रखें। और क़यामत के दिन इस चीज के ऊपर सवाल जरूर होगा कि जब आपके पास इख्तियार था तो आपने क्या किया। इस कौम के अंदर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ी है या कम हुई है? जरा इसके ऊपर भी सोचिए। आज एक पोस्ट आई जिसके अंदर ये था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये मौकफ आया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे हुकूमत के खिलाफ बोलता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो आप ये भी तो सोचिए कि जब आपको ये गवारा नहीं है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई बोल सके, तो ये हमें कैसे गवारा हो सकता है कि हमारे नबी के खिलाफ कोई बोले? हमारे नबी के खिलाफ जब भी कोई बोलेगा तो ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एक्शन लें। ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ जंग खोल दें। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जो स्टेप ले सकते हैं लेकिन कौम आपके साथ होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर में आने वाले लीडर जरूर करेंगे। हक आखिरकार नाफिज जरूर होगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने यह कहा था कि
اگر حق نافذ نہ کر سکے تو ہماری اولادیں کریں گی، اور اگر ہماری اولاد نہ کر سکی تو ان کی اولاد کرے گی، اور اگر ان کی اولاد نہ حق نافذ کر سکی تو ان کی اولاد کرے گی، اور بالآخر اگر وہ نہ حق نافذ کر سکے تو ان کی اولاد کرے گی۔ یہ چوتھی نسل، یہ ہمارا وقت چل رہا ہے، یہ اس کے بعد چوتھی نسل ہے، تو اس کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق نافذ کریں۔ اگر تو ہم آج حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے نا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ مسلم قومیں ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں گی۔ ذرا اس بات کے اوپر سوچئے، کیونکہ ایک مسلمان لیڈر جو ہے اس کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک پوری کی پوری قوم کا مقدر ہوتا ہے، اس قوم کے بارے میں سوچئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔